आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा की कि 2021 को सीज फायर जो हुआ था उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं ताकि सीज फायर तोड़ा जा सके, लेकिन भारतीय सेना हमेशा से इस पे कायम रही है। अगर हम पिछले दिनों की ही बात करें तो पिछले दिनों मेंढर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। लगातार इस तरीके की कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे लोगों में भी एक डर का माहौल पैदा हो गया है। भी सीज फायर हुआ है उसके बाद लोगों का जीना काफी आसान हो गया था। अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो किसान, सीमावर्ती जो किसान हैं वो खेतों में अपना काम कर सकते थे, लोग अपने घरों से आराम से आ जा सकते थे, लेकिन इन दिनों में ऐसे हालात फिर से बन गए हैं जिससे लोगों में एक डर पैदा हो गया है। इसके लिए हम और भी लोगों से भी बात करेंगे, और पहले ये आप रिपोर्ट देखिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत पाक सीमा की। भारत पाक में कब हुआ सीज फायर? आज़ादी के बाद साल 1947 में भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए युद्ध हुआ था। इसे शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को बीच में आना पड़ा था। इसके चलते साल 1949 में भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से जम्मू कश्मीर पर एक सीज फायर लाइन स्थापित की। उसके बाद लगातार यहाँ पर सीज फायर रहा, लेकिन उसके बाद आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रही कि सीज फायर टूटता रहा, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा। जब भी किसान खेतों पर काम करने जाते तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू कर देते, जिससे लोगों को कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। फायरिंग होती है सर तो बहुत हमें दिक्कत आती है। इधर फायरिंग में हमारे धान काटने में, मक्की काटने में, हमारे माल मवेशी को, हर चीज़ को बहुत परेशानी हो रही है। गोलाबारी बहुत ज़्यादा कर रहा है पाकिस्तान, जो है वो बहुत ज़्यादा गोलाबारी का। हम तो बॉर्डर ही में रहते हैं, हमको तो रात में भी नींद नहीं चैन की पड़ती, तो फिक्र पड़ा रहता है कभी हमारे ऊपर में गोला पड़ रहा है। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा 2003 में हुए युद्ध विराम के समझौते पर दोबारा मोहर लगाने के कुछ महीने के भीतर ही जम्मू और कश्मीर में निरंतर रेखा पर कायम हुई शांति बेहद नाजुक मोड़ पर है। लोग दिन हो या रात हो अपने खेतों में काम करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन देखा जा रहा है इन दिनों सीमा के हालात फिर टेंस बने हुए हैं। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से या तो गोलाबारी की जाती है या घुसपैठ करवाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान की हाथ चाल को विफल बना रही है। कवरेज की बात करें तो जमशेद मलिक का नाम सबसे ऊपर आता है। ये रजौरी और पुंछ के ब्यूरो चीफ हैं, गुलिस्तान न्यूज़ से हैं, और अक्सर इनको आप बॉर्डर में देखेंगे किस तरीके की ये लाइव कवरेज करते हैं। हमेशा इनकी ज़िंदगी एक रिस्क भरी रहती है, लेकिन पिछले दिनों से जो लगातार सीज फायर चल रहा था उस पे इनका क्या कहना है, लेकिन जो आने वाले दिनों में अब घटनाएं घट रही हैं इससे भी इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि पहले जब गोलाबारी हुआ करती थी तब की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कितना फ़र्क हुआ? बस ज़िंदगी में चेंज की जहाँ तक बात करें, बहुत बड़ी चेंज हम इसको उस वक्त कह सकते हैं जब दोबारा सीज फायर पे समझौता हुआ, खासकर 2021 के बाद, क्योंकि 2021 के बाद हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए उन लोगों के लिए जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहते थे, क्योंकि खेती बाड़ी के दौरान हमेशा पाकिस्तान की तरफ से उन पर शेलिंग की जाती थी, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाता था। क्योंकि इस इलाके के अगर पुंछ की जहाँ हम आज खड़े हैं यहाँ की बात करें, ये एरिया एक घनी आबादी वाला एरिया, इन लोगों को हमेशा उस वक्त टारगेट किया जाता था जब यहाँ फसलें उगाई जाती थी। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान इससे पहले देखने को मिला। 2021 के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए, क्योंकि जब ये समझौता दोबारा हुआ, क्योंकि 2003 के बाद अगर समझौते की बात करें पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसका उल्लंघन किया जाता रहा, हमेशा फायरिंग होती रही। हालांकि सबसे बड़ी बदकिस्मती की जहाँ तक बात करें कि मुल्क की तकसीम के साथ ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। जब मुल्क तकसीम हुआ उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग के सिलसिले देखने को मिले और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों की रहती थी, खास करके जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी, क्योंकि शेलिंग के लिए पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा टाइम नहीं देखा, चाहे दिन
दिन हो रात हो फिर शेलिंग की जाती थी। हमें याद होगा कि आपको देखा होगा कि निशारा के अंदर जब लगातार एक हफ्ता तक पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, हज़ारों की तादाद में लोग माइग्रेंट हुए जो डिफरेंट इलाकों में चले गए अपना घर बार छोड़ के। उसकी बड़ी वजह यही रही क्योंकि पाकिस्तान ना दिन देख रहा था ना रात देख रहा था। मगर जब दोबारा समझौता हुआ उसके बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए। मगर पिछले कुछ अरसे से अगर हम देखें पाकिस्तान की तरफ से समझौते का उल्लंघन फिर दोबारा देखने को मिल रहा है। चाहे मैंडर देखें, अखनूर के अंदर देखें या पुंछ के अंदर देखें, पाकिस्तान की तरफ से फिर शेलिंग की गई जिससे लोगों को फिर एक बार दहशत की तरफ लाना शुरू कर दिया। उसका जवाब जब मुंह तोड़ मिला पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने फिर रिक्वेस्ट की है दोबारा आज फ्लैग मीटिंग के लिए, जो आज फ्लैग मीटिंग होने भी जा रही है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिन फिर दोबारा बेहतर होंगे। जमशेद जी, इस चीज़ में काफ़ी आपका एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले भी कई बार ऐसी फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो 1 महीना पहले भी एक फ्लैग मीटिंग हुई थी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इस फ्लैग मीटिंग के बाद भी अपने इरादों पर कामयाब रहेगा? बल साहब, अपने इरादों पर पाकिस्तान का कामयाब रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी बड़ी वजह ये है कि घुसपैठ की कोशिशें, क्योंकि अगर हम ये देखें कि घुसपैठ की कोशिशें 0% तक ला दी गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की तरफ से घुसपैठ जो भी करने की कोशिश करता है उसको वहीं मार गिराया जाता है। वो एक बड़ी बुखलाहट है। और दूसरी तरफ घुसपैठ हो नहीं पा रही है, वो एक बड़ी बुखलाहट है जिसके चलते हुए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया। क्योंकि पहले जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती थी वो एक ऐसा होता था, कवर दिया जाता था मिलिटेंटों को घुसपैठ करने के लिए। एक तरफ फायरिंग की जाती थी और दूसरी तरफ मिलिटेंटों को घुसाया जाता था, क्रॉसिंग करवाई जाती थी। वो उसको रोकने के लिए जिस तरह सेना ने जवाब दिया इनको लगातार, ये पूरी तरह उसके बाद बुखलाहट देखने को मिली और फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू किया गया। इस पे ये कहना कि पाकिस्तान कायम रहेगा इस इरादे पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तब तक इस पे कायम नहीं रह सकता क्योंकि जब तक पाकिस्तान को ये एहसास नहीं होगा कि वो कितना नुकसान अपना कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, उसको बहुत भारी नुकसान किया उसका होता है, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा कारण जो है उसका यही है कि घुसपैठ की कोशिशें जो रुक गई हैं पाकिस्तान की तरफ से होती थी। अगर घुसपैठिया को अंदर की तरफ दाखिल भी हो जाता है उसको वहाँ मार गिराया जाता है। उससे पहले जिस तरह मैंने कहा भी कि पहले शेलिंग जब भी की जाती थी उसका मकसद एक ही होता था घुसपैठ करवाने का। आज वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान चंद दिन तक जरूर देख सकता है मगर चंद दिनों के बाद दोबारा वो अपनी हरकत मतलब सुधरेगा नहीं सुधर पाता, मुश्किल एक बार फिर से वो कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा वो। वहीं पिछले दिनों जो सीमा पर हालात बने हुए हैं उसको देखकर पुंछ में घुसपैठ और सीमा पर तनाव पर चर्चा के लिए आज भारत पाकिस्तान के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई। इस समय चक्का दे बाग उस इलाके में है जहां दोनों देशों के बीच आज फ्लैग मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें, पहले जब दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी तो देखा जा रहा था कि उसके बाद इन इलाकों में सुकून था। कई जगहों पर हमने लोगों से जब बात की थी तो लोगों का कहना था कि जब दोनों देशों में बातचीत हुई और उसके बाद गोलाबारी जो है वो बंद हुई तो इन इलाकों में बहुत से डेवलपमेंट के काम हुए, जैसे कि लोगों के घर जो हैं कई सालों से कच्चे थे वो भी अब जो हैं वो पक्के बनना शुरू हो चुके हैं। पर जिस तरह से अब दोनों देशों के बीच गोलाबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिस तरह से पाकिस्तान इन इलाकों में गोलीबारी जो है वो कर रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि फिर से लोगों के बीच डर का माहौल बनता जा रहा है। उसी को देखते हुए आज दोनों देशों के बीच एक बार फिर फ्लैग मीटिंग जो है वो होने जा रही है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी पर पाकिस्तान ने उसको फिर से तोड़ा और इन इलाकों में जो है फिर से गोलीबारी जो है वो की। एलओसी पर तनाव को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान सेनाओं के अधिकारियों ने आज पुंछ सेक्टर के चक्कादा बाग इलाके में फ्लैग मीटिंग की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक पाकिस्तान द्वारा बार बार किए गए अनुरोध के बाद हो रही है। अब इस मीटिंग के बाद यह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने वादे पर कब तक कायम रहता है। दिनों से सीमा पर बदलते हालात को लेकर आज एक बड़े पैमाने पर फ्लैग मीटिंग का आयोजन पुंछ के चक्कादे बाग इलाके में किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी कोशिशें की गई हैं जिसको भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनका भारी नुकसान किया था। और आज इसी को लेकर चक्कादे बाग इलाके में एक फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें भारत और पाकिस्तान आर्मी के बड़े अधिकारी मौजूद रहे और इसमें कई फैसले लिए गए ताकि आने वाले दिनों में सीमा पर शांति बनी रहे।